हेलो स्टूडेंट्स, एम के स्टडी पॉइंट में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है बात करेंगे आर्यवर्णा के शांत कछार नामक जो कविता है, ठीक है, उस कविता के बारे में बात करेंगे कि इस कविता में जयशंकर प्रसाद जी ने आखिर क्या बताने की चेष्टा की है। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। वीडियो और पूरी कविता को समझने के लिए आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। बीच से भी अगर आप छोड़कर चले जाएंगे तो इससे आपको पूरी वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि आप लोग सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि कवि कहते हैं आर्यवर्णा की शांत कछार तपस्वी के विराग की प्यार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि वरुणा वरुणा जो वरुणा नदी को कहते हैं, ठीक है, और कछार यानी नदी के किनारा को कहा जाता है। तपस्वी जो तपस्या करते हैं, जो तप करते हैं, उनको कहते हैं तपस्वी। विराग यानी वैराग्य रूप, है ना, उसको वैराग्य कहते हैं। तो इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, तो कवि इसके माध्यम से कहते हैं, है ना, मतलब प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहते हैं। जयशंकर प्रसाद ने सारनाथ के बारे में कहा, उसकी चर्चा करते हुए कहते हैं कि जो वरुणा के तट पर स्थित है सारनाथ, है ना, यही स्थान है जहाँ बौद्ध धर्म ने प्रथम बार प्रचार किया, यानी गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया इसी स्थान से, और यही सर्वप्रथम बुद्ध ने अपना अपना उपदेश दिया। ठीक है, इसीलिए कवि इसे वैराग्य के प्यार का नाम देते हैं। वरुणा नदी के किनारे बसा सारनाथ बौद्ध धर्म के प्रचार का प्रथम स्रोत माना जाता है। यानी वरुणा नदी के इन कछारों में परम शांति और आराम प्राप्त होता है ना, लोग विश्राम करते हैं यहाँ पर, ऋषि मुनि, तो इसीलिए इसे कहा गया है वैराग का प्यार। देखते हैं कवि अपने पहले पद के माध्यम से क्या बताने की कोशिश करते हैं। कवि पहले पद में क्या कहते हैं, देखते हैं। कवि कहते हैं कि आर्यवर्णा की शांत कछार तपस्वी के विराग की प्यार, सतत व्याकुलता के विश्राम, अरे ऋषियों के कानन कुंज, जगत नश्वरता के लघुत्राण, लता पादप सुमनों के पुंज, तुम्हारी कुटियों में चुपचाप चल रहा था उज्जवल व्यापार, स्वर्ग की वसुधा से सूची संधि गूंजता था जिससे संसार। ठीक है, तो इसके माध्यम से कवि क्या कहते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ कठिन शब्दार्थ हैं और उसे जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि सतत, सतत का मतलब होता है लगातार, है ना। कानन कुंज, इसका मतलब होता है कि लताओं से घिरा हुआ घर, मतलब ऐसा घर जो लताओं से बना हो। ठीक है, त्राण का मतलब होता है रक्षा करना, पादप पेड़ को कहते हैं, सुमन फूल है, और वसुधा पृथ्वी को कहते हैं। सूची का मतलब होता है पवित्र, और संधि का मतलब होता है मिलाप। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ पर शब्दार्थ समझ आया होगा। तो इसके माध्यम से कवि क्या कहते हैं, हम लोग कुछ व्याख्या को समझते हैं कि अगर आपको व्याख्या लिखना है तो आप कैसे करके लिखोगे। बोले इन पंक्तियों में कवि जयशंकर प्रसाद ने वरुणा की कछार की शांति का जो है बखान करते हैं, है ना, और उसकी बखान करते हुए वो कहते हैं कि यहाँ का वातावरण शांति वैराग्य की भावना को उत्पन्न करता है ना? यहाँ का वातावरण शांति और वैराग्य की भावना को उत्पन्न करता है। कवि कहते हैं कि लगातार व्याकुल रहने और अशांत जीवन से छुटकारा पाने, यहाँ विश्राम करने का स्थान है जहाँ तपस्वी को अपने व्याकुलता से आराम मिलता है। यह ऋषियों के घर हैं जो लताओं से घिरे होते हैं, और यहाँ ईश्वर और अध्यात्म जैसे गंभीर विषयों पर विचार किया जाता है। किस पर? ईश्वर और अध्यात्म जैसे, यानी जैसे बोला जाता है ना, चल रहा था उज्जवल व्यापार, तो वही चीज। गौतम बुद्ध भी इसी कछार पर तपस्या किए, और जब वह इस कछार पर आए तो यहाँ जो है तत्शास्त्र यानी अध्यात्म की चर्चा हुआ करता था। कवि कहते हैं कि दुनिया नाश्वर है, खत्म होने वाले, नष्ट होने वाले, और उसकी नाश्वरता से रक्षा के लिए इस कछार में, लताओं पेड़ों और फूलों से भरे कछार में गौतम बुद्ध आते हैं। अध्यात्म और ईश्वर पर विचार विमर्श होता है, और गौतम बुद्ध विचार करते हैं और वैराग्य रूप धारण करते हैं। कवि आगे कहते हैं कि तुम्हारे इस कछार में चुपचाप ईश्वर और अध्यात्म पर विचार चल रहा था, चुपचाप उस पर बात चल रही थी, उस पर विचार विमर्श हो रहे थे। उसी समय संसार अपने सांसारिक मोह माया में डूबा हुआ था। संसार जो है अपने सांसारिक मोह माया दुख तकलीफ में डूबा हुआ था। इसी वरुणा नदी के किनारे लगातार धरती और स्वर्ग के बीच पवित्र संधि चल रही है, जो सांसारिक लोगों के दैविक एवं भौतिक पापों को हरने वाली विश्राम है। इस कछार में बुद्ध और अन्य मुनिगण जो है वो संसार के शोर से दूर रहकर संसार के कल्याण के लिए मंत्रों का जाप करते हैं, और उससे पूरा संसार गूंज उठता है। उनके मंत्रों, उनके विचार और उनके संदेश से पूरा जो है संसार गूंजता है।
तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको ये पहला पद अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद हम अगर दूसरे पद में देखें कि दूसरे पद में जयशंकर प्रसाद ने क्या कहने की जो है कोशिश की है। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि अरि वरुणा के शांत कछार, तपस्वी की विराग की प्यार, तुम्हारे कुंजों में तल्लीन, दर्शनों के होते थे वाद, देवताओं के प्रादुर्भाव, स्वर्ग की स्वप्न संवाद, स्निग्ध तरु की छाया में बैठ परिषदें करती थी सुविचार, भाग कितना लेगा मस्तिष्क, हृदय का कितना है अधिकार। तो इसमें कुछ कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं, जैसे कि वाद। वाद का मतलब होता है विचार विमर्श करना। प्रादुर्भाव का मतलब होता है कि अवतार, है ना, यानी जैसे ईश्वर का अवतार। परिषद, परिषदें जो होता है उसका मतलब होता है विद्वानों का संस्था या विद्वानों ने जो सभा बनाकर रखा हो विचार विमर्श के लिए। सुविचार का मतलब होता है एक उत्तम विचार। ठीक है, तो प्रस्तुत पद के माध्यम से कवि कहते हैं कि वरुणा के किनारे वृक्षों की छाया में बैठकर तपस्वी ईश्वर दर्शन के प्रश्नों पर विचार किया करते थे। वृक्षों की छाया में बैठते थे ना, बोले थे ना कुंजों में तल्लीन, दर्शनों के होते थे वाद, यानी वृक्षों की छाया में बैठकर तपस्वी ईश्वर दर्शन के प्रश्नों पर विचार करते थे। इनके वाद विवाद में देवताओं के अवतार, है ना, एवं स्वर्ग के स्वप्न पर विचार होता था। ईश्वर की प्राप्ति बुद्धि से हो सकती है या प्रेम अर्थात भक्ति भावना से। तो इस पर विचार होता था कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो सकती है। बोले पेड़ों की छाया में बैठकर तपस्वी लोग अपनी सभा बनाकर विचार करते थे। इसके स्निग्ध तरु की छाया में बैठ परिषदें करती थी सुविचार, यानी पेड़ों की छाया में बैठकर जो है सभा बनाकर जो तपस्वी लोग थे वो विचार करते थे। उनका कहना है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए ना मस्तिष्क का कार्य होगा और क्या कार्य होगा, और हृदय का कितना अधिकार होगा, अर्थात क्या ईश्वर की भक्ति प्राप्ति बुद्धि से हो सकती है, यानी ईश्वर की जो प्राप्ति करेंगे, ईश्वर की जो भक्ति करेंगे वो क्या बुद्धि से होगी या फिर हृदय की भक्ति भावना से होगी। बुद्ध आगे कहते हैं कि सच्चाई का ज्ञान न होने के कारण ही संसार में जो सभी लोग हैं ना, सच्चाई का ज्ञान नहीं है, तो इसी वजह से सभी प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है। अगर सच्चाई का ज्ञान होता तो शायद ये सारे दुख दूर हो जाते। तो उम्मीद है इसमें समझ आया होगा कि जो है कवि यहाँ पर इस पद के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। इस पद में कवि कहते हैं, छोड़कर पार्थिव भोग विभूति, प्रेयसी का यह दुर्लभ प्यार, पिता का वत्स भरा वात्सल्य, पुत्र का सैसब सुलभ दुलार, दुख का करने सत्य निदान, प्राणियों का करने उद्धार, सुनाने आरण्यक संवाद, तथागत आया तेरे द्वार। इसमें कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, उन कठिन शब्दार्थ को आप देख लें एक बार। पार्थिव का मतलब होता है नश्वर, मतलब जो खत्म, और भोग विभूति मतलब होता है ऐश्वर्य सुख। ठीक है, और निदान का मतलब होता है कोई चीज़ का समाधान होना। आरण्यक का मतलब होता है वेदों में दिए हुए संदेश, है ना, संवाद। तथागत यानी बुद्ध को कहा गया है, जो कि खुद ज्ञान देने के लिए आते हैं घर घर दरवाजे दरवाजे पर, तथागत तेरे द्वार, है ना, तो बुद्ध को कहा गया है। तो अब देखते हैं कि इसके माध्यम से कवि क्या कहते हैं, क्या व्याख्या है इसकी। तो बोले ऐसे ही समय वरुणा नदी के कछार पर जो है बुद्ध आते हैं। वरुणा नदी का कछार होता है, बुद्ध आते हैं वहां पर, जो दुनिया का कल्याण करने और दुखों को नष्ट करने के लिए विचार करते हैं कि कैसे दुनिया का कल्याण होगा। बुद्ध ने अपना जो है पूरा जीवन, है ना, बुद्ध ने अपने सारे जीवन के तमाम संसारिक सुख, जैसे कि पत्नी यशोधरा भी हो गई और उनका प्रेम, पिता का फर्ज, पुत्र का दुलार छोड़कर मानव जगत के कल्याण के लिए सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने इंसान मानव जगत के कल्याण के लिए सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया। यह सारा त्याग इसलिए था ताकि वे लोगों को दुख से मुक्ति का उपाय बता सके, संसार में व्याप्त दुख दूर करने का साधन बता सके। और बुद्ध अपने संवाद को घर घर जाकर लोगों को सुनाते हैं, है ना, अर्थात वेदों का ज्ञान देते हैं, लोगों को बताते हैं कि किस तरह से जो है ज्ञान होने से ही हम दुख से छुटकारा पा सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि कवि अगले पद में क्या कहते हैं। कवि कहते हैं, मुक्ति जल की वह शीतल बाढ़, जगत की ज्वाला करती शांत, तिमिर का हरने दुख भार, तेज अमिताभ अलौकिक कांत, देव कर से पीड़ित विक्षुब्ध, प्राणियों से कह उठा पुकार, तोड़ सकते हो भवबंध, तुम्हें है यह पूरा अधिकार। तो यहाँ पर कुछ कठिन शब्दार्थ है वो देख लेते हैं, जैसे कि तिमिर, तिमिर का मतलब अंधकार होता है। अमिताभ जो बुद्ध का ही नाम होता है। अलौकिक का मतलब होता है अद्भुत। कांत का मतलब होता है प्रिय। विक्षुब्ध का मतलब होता है दुखी। भवबंध का मतलब होता है संसारिक बंधन। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, बाकी अधिकार का मतलब तो आपको पता ही है, हक, है ना। तो प्राणियों मतलब जो लोग हैं उनके बारे में बताया गया। तो इसके माध्यम से कवि क्या कहते हैं, कहते हैं संपूर्ण मानव जगत के लिए ना मुक्ति का संदेश देने वाली वरुणा नदी और इसका शांत किनारा यानी कछार,
भव बाधा से मुक्ति दिलाने के लिए ज्ञान रूपी बाढ़ है। मतलब कि सांसारिक चीज़ों से आप मुक्ति पा सकते हो, उसके लिए ये बाढ़ का रूप में काम करता है, जो संसार के तमाम बाधाओं को दूर करता है ना। संसार में फैले जो अंधकार रूपी अज्ञानता को दूर करने के लिए ज्ञान का प्रकाश बनकर गौतम बुद्ध स्वयं पूरे संसार में अपने ज्ञान और अध्यात्म का उपदेश देते हैं। तो गौतम बुद्ध पूरे समाज में, पूरे संसार में अध्यात्म का जो है और ज्ञान का और ईश्वर प्राप्ति का संदेश देते हुए कहते हैं, संसारिक बंधन में फंसे हुए जो सभी मानव हैं उनको संयम रखने को कहते हैं कि संयम रखो, संयम के डोर से बंधो और ईश्वर की भक्ति का सहारा लो। बुद्ध घर घर जाकर अपना उपदेश देते हैं और कहते हैं कि सभी मानव को यह अधिकार है कि वह भवबंध को तोड़ सकता है, वह अपने सांसारिक जो नेह नाते हैं उसको छोड़ सकता है और नासवान संसार से दूर ईश्वर की भक्ति में लीन होकर अपने जीवन को सफल कर सकता है। ईश्वर की भक्ति में डूब जाए और अपने जीवन को सफल कर ले, और संसार में फैले पाखंडों में ना फंस करके, जैसे दुनिया में बहुत सारी पाखंड फैला हुआ, उस पाखंडों में ना फंसने के लिए सलाह दिया उसने, गौतम बुद्ध ने, और कहा कि अपने को उससे मुक्त कर सकता है, अपने को सांसारिक बंधनों से दूर कर सकता है। कवि आगे के पद में कहते हैं कि छोड़कर जीवन के अतिवाद, मध्य पथ से लो सुगति सुधार, दुख का समुदाय उसका नाश, तुम्हारे कर्मों का व्यापार, विश्व मानवता का जय घोष, यहीं पर हुआ जलत स्वर मंद्र, मिला था वह पावन आदेश, आज भी है साक्षी रवि चंद्र। इसके कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, जैसे कि अतिवाद है, तो अतिवाद यानी जिसको कठोर वचन कहते हैं, समुदाय है यानी जिसका उत्थान होता है, जलद मतलब बादल, मंद्र का मतलब होता है गर्जन करना, जैसे मतलब गर्जन, गरजने का तेज आवाज, पावन मतलब पवित्र, साक्षी मतलब गवाह, और रवि तो पता ही है सूरज, चंद्र मतलब चांद। तो इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि कहते हैं कि बुद्ध ने लोगों को यह बताया है कि वे कठोर वचन अर्थात सांसारिक जो है पथ को त्याग कर तथा अपने मध्य मार्ग को अपना कर अपना जीवन सुधार सकते हैं। मनुष्य का कर्म ही उसके दुखों का नाश का कारण बन सकता है। बुद्ध का यह संदेश सर्वप्रथम यही वरुणा नदी के कछार में मानव कल्याण के लिए ही जयघोष के रूप में सिद्ध हुआ, है ना। मानव कल्याण के लिए वो जय घोषित हुआ, लोगों तक पहुंचा। यह संदेश बादलों के गंभीर स्वर की तरह थे, जैसे बादलों का गंभीर आवाज ना चारों तरफ फैल जाता, गूंजता है, तो वैसे ही सारे संसार में ये भी गूंज उठा। इस घटना के साक्षी आज भी सूरज और चंद्र है, आज भी सूर्य और चंद्रमा इस घटना के साक्षी हैं कि किस तरह से जो है उनके विचार और उनके इस त्याग ने पूरे संसार के जो दुखों को नाश करने में अहम जो है योगदान दिया। वरुणा के शांत कछार में अर्थात सारनाथ में बुद्ध ने कठोर वचन अर्थात जीवन के अतिवाद को त्याग कर तथा मध्य मार्ग को अपनाकर मोक्ष प्राप्ति का संदेश दिया लोगों को। मनुष्य को सच्चा सुख या मोक्ष की प्राप्ति मध्य मार्ग को अपनाकर ही हो सकता है। ये बात किसने कही? ये बात गौतम बुद्ध ने कहा। ठीक है, तो उम्मीद है ये वाला भी आपको समझ आया होगा। और फिर हम लोग आखिरी पद पे चलते हैं। उस पद में देखते हैं कि कवि क्या कहते हैं। कवि कहते हैं, तुम्हारा वह अभिनंदन दिव्य और उस यश का विमल प्रचार, सकल वसुधा को दे संदेश, धन्य होता है बारंबार। आज कितनी शताब्दियों बाद उठी ध्वंसों में वह झंकार, प्रतिध्वनि जिसकी सुने दिगंत, विश्ववाणी के बने विहार। इसके कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। तो जैसे कि यश का मतलब होता है ख्याति, है ना, और ख्याति मतलब समझते हैं प्रसिद्धि जिसको कहते हैं। सकल का मतलब होता है संपूर्ण, वसुधा का मतलब होता है पृथ्वी, जो कि आपको पता ही है। बारंबार मतलब होता है बार बार। शताब्दी मतलब 100 वर्ष। ध्वंसो मतलब जो खंडहर, जो पहले तो आबाद हुआ करता तब खंडहर हो गया। दिगंत मतलब दिशाएं, विहार का मतलब होता है स्थल। देखते हैं इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। कवि कहते हैं, तुम्हारा वह अभिनंदन देव और उस यश का विमल प्रचार। मतलब अपने कवि कह रहे हैं कि अपने संदेशों और अध्यात्म के प्रचार के कारण बुद्ध का सारे संसार में अभिनंदन हुआ। पूरे संसार में उसका अभिनंदन होता है, उनका स्वागत होता है। उनका संदेश आज भी सारनाथ में गूंज रहा है, सारनाथ के उन खंडरों में गूंज रहा है। कवि चाहते हैं कि गौतम बुद्ध का जो ये दिव्य संदेश है संसार के सभी दिशाओं में पहुंचे, जिससे मानव मात्र का क्या हो, कल्याण हो, मानव जाति का कल्याण हो। उनके इन दिव्य संदेश के कारण पूरे संसार में उनका अभिनंदन होता है, उनका स्वागत होता है, और उनके विमल कीर्ति पूरे संसार में फैल गई। उनकी जो कार्य है पूरे दुनिया में फैल गई। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने 5 तपस्वी मित्र को अपना सबसे प्रथम शिष्य के रूप में चुना। ये 5 शिष्य ने बुद्ध के उपदेश को ग्रहण किया, है ना, बुद्ध से शिक्षा ग्रहण की, फिर देश विदेश तक पहुंचे,
लोगों तक उस शिक्षा को पहुंचाया। और ऐसे ही देखते देखते लगातार शिष्यों की संस्था और उसकी संख्या बढ़ती गई और धीरे धीरे संसार भर में फैल गया। उनका दिव्य संदेश आज सैकड़ों वर्षों के बाद भी सारनाथ के खंडहरों में गूंज रहा है। बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार इतने व्यापक स्तर पर हुआ कि संसार के सारे दिशाओं और कोने में भी उनके उस दिव्य संदेश को सुना जा सकता है। उनके दिव्य संदेश की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। आज संसार के हर कोने से उनकी उस संदेश की ध्वनि सुनाई पड़ती है ना, जिससे समाज का कल्याण होता है, संसार में लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, लोगों में ज्ञान दया की भावना उत्पन्न होती है। इसी के साथ ये अरिवर्मा के शांत कछार कविता खत्म होता है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो लाइक जरूर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। स्टूडेंट्स, धन्यवाद।